व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 28 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29। सो लेट्स रीड। डेविड सेल्स हिज लैपटॉप टू गोलियथ। इसका नाम पता नहीं कैसे इसे जी बोल देते हैं। तो डेविड सेल्स हिज लैपटॉप टू जी एट अ लॉस ऑफ 20%, हु सब्सिक्वेंटली सेल्स इट टू हरक्यूलिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. Hercules, after finding some defect in the laptop, returns it to G but could recover only 4.50 rupees for every 5 rupees he had paid. Find the amount of Hercules loss if David had paid 1.75 lakh for the laptop. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला क्या है। डेविड सेल्स इज लैपटॉप टू जी एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि डेविड जो है उसने लैपटॉप खरीदा था 100 रुपीज़ में। ठीक है, 100x मान लेते हैं इसे। अब उसने क्या किया, ही सेल्स हिज लैपटॉप टू जी। जी को उसने बेच दिया, लेकिन कितने में बेचा, एट लॉस ऑफ 20%। तो 100x का 20% कितना होता है, 20x है ना। तो इसने अल्टीमेटली बेचा कितने में, लॉस हो गया 20x का, एंड खरीदा था 100x में। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100x माइनस 20x, दैट इज 80x। तो डेविड ने जी को 80x में बेच दिया। ठीक है, अब जी ने क्या किया, सब्सिक्वेंटली सेल्स इट टू हरक्यूलिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब जी ने हरक्यूलिस को लैपटॉप बेच दिया कितने में, 25% के प्रॉफिट में। तो ये 25% किस पे लगेगा, इस पे लगेगा 80x पे, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो जी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 80x, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। अब इसने 25% का प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25/100 इंटू 80। सो 25 टाइम्स 4 एंड 4 टाइम्स 20, तो 20x का। ठीक है, 20x का हो गया प्रॉफिट, एंड अल्टीमेटली इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100x। ठीक है, तो जी ने 80x का खरीदा था एंड 100x में हरक्यूलिस को बेच दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हरक्यूलिस, आफ्टर फाइंडिंग सम डिफेक्ट इन द लैपटॉप, returns it to G but could recover only 4.50 for every 5 rupees he had paid. तो हरक्यूलिस ने कुछ डिफेक्ट देखा लैपटॉप में और उसे वापस दे दिया जी को, कितने प्राइस में, 4.50 रुपीज़ फॉर 5 रुपीज़ ही हैड पेड। मतलब देखो, हर 5 रुपये के लिए उससे कितने मिलते हैं, 4.50 रुपीज़ मिलते हैं, मतलब 4.5 रुपीज़ मिलते हैं। तो अगर वो 5 रुपये के लिए उसे 4.5 रुपीज़ मिलते हैं, तो उसने कितने में खरीदा था, 100x में। तो 100x के लिए उसे कितने मिले होंगे, 4.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100x। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड है ना। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 टाइम्स 0.9 एंड ये आ जाएगा 90x। तो मतलब हरक्यूलिस ने 100x का जो लैपटॉप जी से लिया था, जी को वापस कर दिया 90x रुपीज़ में। करेक्ट। अब आगे बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ हरक्यूलिस लॉस। ठीक है, हरक्यूलिस का लॉस हमें फाइंड करना है। तो मतलब हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, 10x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 100x में हरक्यूलिस ने खरीदा था एंड 90x में उसे बेच दिया वापस से जी को, तो उसको लॉस कितना हुआ, 10x का लॉस हुआ। करेक्ट, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर दे रखा है इफ़ डेविड हैड पेड 1.75 लाख फॉर द लैपटॉप। अगर डेविड पे करता है 1.75 लाख लैपटॉप के लिए, एंड यहाँ पर हमने शुरुआत में अस्यूम किया था कि डेविड ने कितना पे किया, 100x पे किया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 100x की जो वैल्यू है वो 1.75 लाख के बराबर है। करेक्ट। तो बताओ जब 100x 1.75 लाख के बराबर है तो 10x कितने का हुआ, 10 से डिवाइड हो जाएगा है ना। सो ये कितना हो गया, 17,500 रुपीज़। वो यूनिटरी मेथड लगाया। सो दैट्स इट, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30. A dishonest shopkeeper at the time of selling and purchasing weighs 10% less and 20% more per kilogram respectively. Find the percentage profit earned by treachery, assuming he sells at a cost price. ठीक है, तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एंड फॉल्टी वेट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जनरली गैट में आते हैं, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर किया करो। तो क्या बोला है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था जो सेलिंग के टाइम पे 10% लेस कर देता था वेट को एंड परचेजिंग के टाइम पे 20% बढ़ा देता था। तो अब बताओ उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ अगर वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है चीज़ को। तो अब पूछोगे यार ये कैसे हो सकता है, कॉस्ट प्राइस पे ही खरीदा, कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा, तो प्रॉफिट कैसे हो सकता है। प्रॉफिट है उसने जो वेट्स में घपला किया,
जैसे 1 केजी को 900 ग्राम्स बना के बेच दिया, तो उससे जो क्वांटिटी का जो उसने प्रॉफिट करा ना, तो वो ऐसे प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसने सेलिंग के टाइम पे 10% लेस कर दिया वेट, एंड जब ख़रीदा उसने होलसेलर से तो 20% ज़्यादा कर दिया वेट। तो अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर चीज़ जो है वो 1 केजी के टर्म्स में हम लिखेंगे। करेक्ट। तो देखो उसने होलसेलर से ख़रीदा होगा। ठीक है, होलसेलर से शॉपकीपर पे गया, मतलब ईच डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एंड शॉपकीपर ने फिर अल्टीमेटली कस्टमर को बेच दिया। तो हम मानते हैं कि वो जो भी कुछ खरीद रहा था उसका रेट था जो होलसेलर शॉपकीपर को प्रोवाइड कर रहा था वो था 100 रुपीज़ पर केजी। उसे और आसान करके मैं 1000 ग्राम्स लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो होलसेलर था ये 100 रुपये पर किलो के हिसाब से इसको दे रहा था सामान। ठीक है, लेकिन शॉपकीपर ने कितने में ले लिया? अब यहाँ पर लिखा है कि परचेजिंग के टाइम पे इसने वे कर दिया 20% मोर। मतलब जो इसने तो 100 रुपये का ही ख़रीदा, लेकिन जो शॉपकीपर ने 100 रुपये में ख़रीदा वो एक्चुअली 1000 ग्राम नहीं था, उससे 20% ज़्यादा था। ठीक है, तो 20% ऑफ 1000 इज़ 200 ग्राम, तो मतलब उसने 100 रुपये में 1200 ग्राम ले लिया। ठीक है, तो अब देखो ये तो होलसेलर के हिसाब से था ना, लेकिन जब उसने फॉल्टी वेट्स का यूज़ किया तो उसने 1000 की जगह 1200 ग्राम्स ले लिया। तो बताओ कि 1200 ग्राम्स जब उसने 100 रुपये में ले लिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने, तो 1000 ग्राम्स उसे कितने के पड़े होंगे? यूनिटरी मेथड 100/1200 इंटू 1000। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 83.33 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये पर केजी की चीज़ थी वो उसे कितने की पड़ गई? 83.33 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पर ध्यान रखना हम 1 केजी के हिसाब से रेट लिख रहे हैं। अब जो शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा वो कितने में बेचा? यहाँ पर लिखा है एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग वेज 10% लेस। अब इसने जब कस्टमर को 1 केजी बेचा, जो कि 1 केजी था नहीं एक्चुअली में, लेकिन वो ऑफिशियली 1 केजी था, लेकिन उसे 10% लेस में बेचा। मतलब 1 केजी की जगह 10% कम, मतलब 10% ऑफ ये 1000 ग्राम, ये कितना हुआ? 100 ग्राम्स। मतलब 100 ग्राम्स का उसने कम कर लिया, तो एक्चुअली में उसने 1 केजी की जगह कितना दिया? 900 ग्राम्स। ठीक है, समझ में आया? एंड यहाँ पर बोला है कि एस्यूमिंग ही सेल्स एट अ कॉस्ट प्राइस, तो हमने ये एस्यूम करना है कि उसने कॉस्ट प्राइस पे ही कस्टमर को बेचा। तो कॉस्ट प्राइस हम ये वाली नहीं लेंगे, कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में यही है 100 रुपीज़ पर केजी। वो तो उसने कुछ फॉल्टी वेट्स लगाया तो उसे इतने का पड़ गया, लेकिन एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस तो यही है ना। तो वो 100 रुपीज़ का तो बेचता है कस्टमर को, कस्टमर को 100 रुपीज़ का ही देता है, लेकिन 100 रुपीज़ में वो कितना दे रहा है? वो 900 ग्राम्स दे रहा है। ठीक है, तो जब 900 ग्राम जो है वो 100 रुपीज़ का हुआ, तो 1000 ग्राम कितना हुआ? 100/900 इंटू 1000। सिंपल यूनिटरी मेथड। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 111.11 रुपीज़। तो यहाँ पे उसे कितने का पड़ा? ये हम पर केजी के हिसाब से लिख रहे थे, तो 111.11 रुपीज़ में उसने सेल कर दिया। तो जो यहाँ पे वो ऑफिशियली दिखा रहा था कि मैं 100 रुपये का लाया एंड 100 रुपये में ही बेच दिया, वो एक्चुअली में वो 83.33 रुपीज़ का लाया एंड 111.11 में बेच दिया। ठीक है, अब इसे पर 2 केजी के हिसाब से भी कर सकते थे तो भी आ जाता। सबको पर 3 केजी, पर 5 केजी कुछ भी कर लेते तो प्रॉफिट परसेंटेज सेम ही आता, उसमें डिफरेंस नहीं आता। बस ये ध्यान रखना वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे ये पर केजी का लिया है तो यहाँ भी पर केजी, यहाँ भी पर केजी। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस पर केजी, दैट इज़ 111.11 माइनस 83.33, ये तो हो गया प्रॉफिट। अब हमें अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से, एंड कॉस्ट प्राइस कितनी थी? अब देखो अब यहाँ पर हमें शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ वो बताना है, तो उसने उसे कितने का पड़ा वो वाली कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, दैट इज़ 83.33 इंटू 100, दैट्स इट। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो जाएगा 27.78 डिवाइड बाई 83.33 इंटू 100। सो ये आपका आ गया 33.33% इज योर आंसर। सो दैट्स इट, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर।
सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।